अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख़ के बिखरे मोती में आपका स्वागत है। वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी के साथ हमारा ये सफ़र पूरा कर रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लामी तारीख़ के अनमोल मोती और बिखरे मोती को मुकम्मल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो साथी सुन रहे हैं वो दूसरों तक पहुँचाएँ, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे को पहुंचाने का ज़रिया बने, ताकि इस्लामी तारीख़ जब जब लोगों को याद आता रहे, लोग याद करते रहें, उससे जो सवाब मिले तो वो आपके नामाए आमाल में भी जुड़ता रहे। हम लोग सुलह हुदैबिया यानी हिजरत के छठे साल में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मदीना तैयबा से 6 साल के बाद उम्रा के गरज से मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ ला रहे थे। बीच में मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया है। यहाँ पर बातचीत चल रही है, मगर अभी तक कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल पाई। मगर उसको हम जो है आपको बताते हैं कि फ़तह मुबीन का लक़ब भी यहीं से मिला था। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। ये सूरत भी यहीं पे नाजिल हुई थी। आइए सुनते हैं कि सुलह हुदैबिया का क्या मामला होता है। मक्के की सिमत से बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक नौजवान गिरते पड़ते उठते लड़खड़ाते बल्कि खुद को हुदैबिया के मैदान में घसीटते हुए मुसलमानों के दरमियान लाकर डाल देता है। यानी एक नौजवान था जिसे बेड़ियों से जकड़ करके मक्के में रखा गया था। जब उसे पता चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया में रुके हुए हैं, तो किसी तरह बचते बचाते बेड़ियों के साथ ही छुपते छुपाते जख्मों से चूर चूर यहाँ आके पहुंचे। जख्मों से चूर चूर, जिस्म पर तशद्दुद के निशान, पुराने भी और नए भी। उसे देखते ही कुरैश का मुज़ाकरात कार सुहेल बिन अमर गुस्से से फट पड़ता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहता है, शराइत के मुताबिक यही वो पहला शख्स है जिसे आपको मेरे हवाले करना है। आप फरमाते हैं, लेकिन सुहेल, अभी तो मुआहिदा पूरा लिखा भी नहीं गया है, लिहाजा तुम्हारे बेटे अबू जुंदुल को इससे मुस्तस्ना रखो। कहता है कि नहीं, हरगिज नहीं, ये नहीं तो मुआहिदा नहीं, सुलह भी नहीं, और मैं चला। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरा नरमी से उसे फरमाते हैं, अच्छा मेरी खातिर इसे मेरे साथ जाने दो। कहता है, हो ही नहीं सकता, मजबूरन आप जालिमाना मुतालबे को आला कौमी मसलहतों के खातिर कबूल कर लेते हैं। जरा सोचिए कितना दब करके ये सुलह हुआ है। अबू जुंदुल बिन सुहेल बिन अमर फरियाद करते हैं, मुसलमानों, तुम मुझे मुशरिकों के हवाले कर रहे हो, जो मुझे ईमान से हटाने के लिए खूब तशद्दुद करेंगे। ईमान व यकीन की राह में घाव पर घाव, जख्म पर जख्म खाते एक इंसान की ये दर्द भरी फरियाद वैसे तो बहुत गुस्सा दिलाने वाला और इश्तिआल दिलाने वाली है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ठंडे मिजाज का नमूना बनते हुए अबू जुंदुल को नरमी से समझाते हैं कि हमने मुआहिदे में एक बात तस्लीम कर ली है, अब उसके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, अहद तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए, दूसरे मजलूमों के लिए अल्लाह ताला निजात का कोई रास्ता निकालेगा। अबू जुंदुल सुहेल के हवाले कर दिए जाते हैं और उन्हें घसीटता हुआ और मारता हुआ लेकर निकलता है। मंजर देखने वाले तड़प उठते हैं, उनके सीनों में लावा सा पकने लगता है।
जज्बात की भट्टी भड़क उठती है, मगर उस वक्त सब इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक शख्स है जो जज्बात का बरमला इजहार करने की जसारत कर बैठता है। वो सिवाय उमर बिन खत्ताब के और कोई नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपके रस क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? जवाब मिलता है, क्यों नहीं। पूछते हैं, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? जवाब मिलता है, क्यों नहीं। पूछते हैं, और क्या ये वो लोग मुशरिक नहीं है? जवाब मिलता है, क्यों नहीं। पूछते हैं, फिर हम दीन के मामले में दब कर क्यों मामला करें? जवाब मिलता है, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं, मैं उसके किसी हुक्म को तोड़ नहीं रहा और ना ही वो मुझे अपनी मदद से महरूम रखेगा। ज़ुबान नबुव्वत से ये हकीकत सुनकर चुप हो जाते हैं, लेकिन जज्बात में देर तक ठहराव नहीं आ सका। मुआहिदे पर बतौर गवाह दस्तखत करके ये जर्रीन मिसाल कायम कर देते हैं कि शराइत पर दिल मुतमईन नहीं, मगर अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया तो शरकशी भी नहीं। सबका ईमान है कि जिस हस्ती ने मुआहिदे की मंजूरी दी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, अपनी तरफ से कुछ करते नहीं, जो कुछ भी करते हैं वही की बुनियाद पर करते हैं का मिस्दाक है। इसीलिए हर शख्स अपनी जगह चुप है, किसी तरह का कोई इजहार ख्याल नहीं, कोई एतराज नहीं, लेकिन इंसान होने की हैसियत से सीनों में मुशरिकीन मक्का के खिलाफ नफरत और गुस्सा का जज्बात लावे की शक्ल में पक रहा है। हर शख्स अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा है। अपने सामने मैदान में इधर उधर बंदे कुर्बानी के जानवरों पर नजर पड़ती है तो दिल में एक होक सी उठती है। कितनी और कैसी कैसी तमन्नाओं और उम्मीदों और आरजुओं के साथ ये लाए गए थे, आखिर सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सब इसी सोच और ख्याल में गुम है। ज़ुबाने नबुव्वत से हुक्म मिलता है, उठो अपने अपने जानवर कुर्बान कर दो। मगर क्या सबने सुनी? अनसुनी कर दी। 3 बार इस हुक्म का इयादा होता है, मगर मजमे में कोई हरकत नहीं। आपको अंदाजा है कि यह हुक्म उदूली नहीं है, ये खफकी के इजहार का प्यार भरा एक अंदाज है, इसलिए बुरा नहीं मानते। उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास खेमे में तशरीफ ले जाते हैं और अपने जानिसारों के तर्ज अमल का जिक्र करते हैं। इंसानी नफ्सियात को समझने में वो भी कमाल कर देती है। अर्ज करती है, ए अल्लाह के रसूल, आप तशरीफ ले जाए। जरा सोचिए, 6 साल के बाद जिन्होंने कुर्बानी के गर्ज से मदीने से ऊंट लेके आए हो और उमरा के एहराम भी बांध दिए हो, और यहाँ आकर के उन्हें रोक दिया गया, जबकि उन्होंने कहा कि ना हम लड़ाई करने आए, ना हम फसाद करने आए, हम सिर्फ अल्लाह के घर की जियारत करने आए हैं। मगर नतीजा क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया, आपके सहाबी को रोक दिया गया, और फिर ये मुआहिदा हुआ कि आप वापस जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सहाबा का ही मकाम हो सकता है कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर जान कुर्बान कर देते हैं। तर्ज अमल का जिक्र करते हैं, इंसानी नफ्सियात को समझने में वो भी कमाल कर देती है। अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल, आप तशरीफ ले जाएं, किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप अपना ऊंट ज़बह कर दीजिए और अपने बाल मुंडवा लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। मेरे साथियों, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी के इस राय पर अमल किया और बाहर निकले और अपने ऊंट को अपने हाथों से ज़िबह कर दिया, अपने बाल मुंडाने लगे। तब सहाबाए किराम क्या करते हैं? इंशाअल्लाह कल उस तारीख को लेके आपके रूबरू हाजिर होने की सआदत हासिल करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने भाई मुनव्वर हुसैन
सिद्दीकी को। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी तो फिर कल मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।